मुझे लगता है कि आजकल 30s में जो लेडीज़ हैं उनको बहुत सारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स आती है, तो और उनके हेयर लॉस ज़्यादा होते हैं पहले से ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड ऑल, और लाइफस्टाइल वो तो सभी में है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो उनके लिए मुझे एक रिकमेंडेशन है, जो मेंस्ट्रुएशन के बाद 1 हफ्ते के लिए काला तिल है ना, काला तिल रोस्ट करके 1 स्पून विथ ½ टीस्पून जैगरी, गुड़ होती है, देसी गुड़, और ये काला जो तिल है वो रोस्ट करके 1 हफ्ते के लिए खाए रोज़ 7 दिन। उसके बाद एवरी साइकिल के बाद, मैंने एक साइकिल के बाद कहा क्योंकि वो हम छूट ना जाए, हमें एक 7 डेज़ का वो एक हैबिट बनाना है। वो क्या है कि हमारी दांतों के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए और यूट्राइन हेल्थ के लिए, सभी में एक बैलेंस लाती है और अच्छा देता है दांतों के लिए, सभी के लिए एक वेरी गुड रूटीन दैट वी कैन फॉलो। जनरलाइज ट्रीटमेंट है हर औरत के लिए, यूजुअली 30s के बाद। ओके। हाँ, काले तिल को रोस्ट करके 1 स्पून लेना, हाँ, और उसमें देसी गुड़ थोड़ा सा मिक्स करना है, 1/4 टीस्पून चलेगा, दिन में एक बार कभी भी। ओके। साइकिल के खत्म होने के 7 दिन बाद? हाँ, ऐसा कोई नहीं है, बट वी कैन कीप इट एज दैट वे। ओके। कभी भी ले सकते हैं, लेकिन 7 दिन रखेंगे तो हमें एक रूटीन, एक सिस्टम डेवलप करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है, इसीलिए हम वो स्टिक ऑन करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। कंटिन्यूअस 7 दिन। ओके, वाओ। और वी कैन कंटिन्यू दैट मेनोपॉज के टाइम में भी, वो भी ले सकते हैं। अभी ना, अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर ने ये बात सुनी तो वो पूछेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, पर मैं मानता हूँ कि वही फूड के अंदर घुसो, हाँ, ढूंढो कि क्या है इसमें केमिकल कॉम्पाउंड, और फिर उस पर रिसर्च करके देखो कि इस केमिकल कॉम्पाउंड की कॉम्बिनेशन की वजह से एक्चुअली बॉडी में क्या फर्क हो रहा है। हाँ, शायद उस स्टडी में से एक एलोपैथिक मेडिसिन ही निकल के आएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आयुर्वेद और एलोपैथी कंबाइन हो जाएंगे इन सम फॉर्म और द अदर। उसमें एक और चीज़ है रणवीर, होलसमनेस एक बड़ी चीज़ है आयुर्वेद में। एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करते। एक जो चीज़ है उनकी सारी गुण के साथ खाना है। अगर हमें पर्टिकुलर चीज़ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो ये भी हार्म हो सकती है बॉडी को। ओके। तो होलसमनेस मतलब जो पूरा, अगर तिल लिया, तिल एज सच लेना है, तिल की पार्ट्स को, मतलब ऑयल को सेपरेट करके नहीं। मतलब ये कुदरत ने ही ऐसे बनाया है। हाँ, ओके। तो बेसिकली शायद इसमें से मेडिसिन नहीं बनेंगे, पर ये एक अच्छी डेली हैबिट हो सकती है। ज़रूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हल्दी, हाँ, आई एम अज्यूमिंग, हल्दी के बारे में क्या क्या कहना चाहोगे आप? हल्दी इज़ अ पावरफुल मेडिसिन। मतलब जो चीज़ों के लिए चाहिए, वो एक पेन एनाल्जेसिक पावर है उनको। कुरकुमिन में एक पेन रिलीफ की पोटेंसी है, और हल्दी में जो एक्स्ट्रा करते हैं वो कुरकुमिन होता है, तो उससे पेन रिलीफ की क्षमता है। और ये जो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। स्किन में अप्लाई करेंगे तो वो निखार बढ़ाता है। ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी इनकी भी टॉक्सिसिटी बॉडी डेवलप कर सकती है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया कि अगर हमने 7 दिन के ज़्यादा एक चीज़ को ली, वो हमारी बॉडी में ये एक आदत सी बन जाती है और उसका इफ़ेक्ट कम भी नहीं लगता। उससे ज़्यादा ये चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में नित्य उपयोग के लिए बताई गई है। तो ऐसी एक चीज़ है तिल, जो नित्य लेना चाहिए। करेक्ट। हम एक एक इंग्रेडिएंट में घुस नहीं सकते इस पॉडकास्ट में, क्योंकि यही आयुर्वेद का साइंस होता है कि बहुत इलैबोरेट कॉम्बिनेशन होती है। मेंटल हेल्थ की बातें हुई है? हाँ। क्या लिखा गया, मतलब दुख के बारे में क्या लिखा गया? दुख के बारे में जो हम इंटेलेक्चुअल ब्लास्फेमी करके एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम अभी हमारी इच्छा से करें तो वो दुख
में बदल सकता है। ओके उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। हमारी जो बुद्धि को हम जानबूझ के जो अपराध करते हैं, द एक्शंस वी टेक नोइंग दैट, अगर हमने एक डेंजर स्पॉट देखा, हमें पता है कि स्लिप हो जाएगा, वी आर गोइंग देयर, वी आर एक्चुअली चैलेंजिंग द थॉट दैट इट इज़ नॉट गुड टू डू। ये बहुत सारी डेंजर्स, ये जस्ट अ फिजिकल एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेंटल जो थॉट्स हैं, जो बिहेवियर्स हम करते हैं, हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट वी आर डूइंग इट। दैट इज़ इंटेलेक्चुअल ब्लास्फेमी दैट कैन लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ दुख एंड डिजीजेस। गोइंग फॉर अ टॉक्सिक पार्टनर, पता रहता है कि हाँ ये मेरे लिए बुरे हैं पर फिर भी चाहिए। हाँ, राइट, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। टॉक्सिसिटी से दूर रहना है और टॉक्सिक हैबिट्स से। हाँ, वो भी बताया गया है। सत्संग का इम्पोर्टेंस है। सत्संग मतलब मेक कंपनी विथ गुड पीपल। इफ़ यू नो दैट the company or that gang is not good for you, but still you are forced to be in that gang or group, that is even if you have an inner world, वो ऑल्टर कर सकता है। उनकी थॉट प्रोसेस आपका प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है डेफिनेटली। ओके, संगत जिसे कहते हैं। राइट। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।